हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल जीके मस्ती क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के टॉप 50 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा देश 2021 एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी करेगा? एशियाई जो खेल है उनकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा चीन। चीन एशिया महाद्वीप का देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी युआन है और चीन का जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मौ प्रतिमा लॉन्च की थी? इसका आंसर है ओडिशा और ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। और इसमें नाम आया यूनिसेफ। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फाउंडेशन है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अध्यक्ष हेनरिटा फोर हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल मंथ में जितने भी दिवस मनाए गए जो इम्पोर्टेंट है उनको करवा रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी डेज हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड है, उससे ओडिशा के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आ ही चुका है, आपको पता होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो थी अब की बार वो स्पोर्ट, नर्स को सपोर्ट करने के लिए थी, इसकी जो थीम थी। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है यूवी परवीन राव। यूवी परवीन राव है और इसमें नाम आया है नेस्कॉम। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्युनिकेशन और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अनुराग श्रीवास्तव और हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर। अगला क्वेश्चन, डोपिंग की वजह से किन देशों के वेंटिलेटर लिफ्टर पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया गया? इसका आंसर है थाईलैंड, मलेशिया। इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। इसका आंसर है सी। अब इसमें आया है ओलंपिक डोपिंग सिस्टम वाला आया है। इसमें ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया गया है डोपिंग के मामले में। तो ओलंपिक आईओसी को रेगुलेट करता है। ओलंपिक को रेगुलेट करता है आईओसी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो ल्यूसानी स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष है थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, प्रयाग राजा। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर है बी, 4.8%। जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद। इस संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है?
इस क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र नाम आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए को कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 193 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा है? कोरोना वायरस के कारण आपातकाल सबसे पहले किस देश ने लगाया था? 1 महीने का आपातकाल, इमरजेंसी। तो इसका आंसर है जापान। और जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी है येन। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजेन लॉन्च किया है? इसका आंसर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कौन देश अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना? इसका आंसर है चाइना। अगला क्वेश्चन, यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? यूएनसीटीएडी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसने रिपोर्ट दी है कि इसमें 2 देश हैं जो आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं होंगे कोरोना वायरस के कारण। वो देश हैं चीन और भारत। इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर है तमिलनाडु। मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। कोरोना वायरस के कारण गरीबों की मदद के लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने? न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने? जम्मू कश्मीर पहले स्टेट होता था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है धारा 370 हटने के बाद। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को पीएम केयर फंड्स में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है? जो पीएम केयर फंड में हम दान देते हैं उसको जो संभालता है, केयर फंड को कितने पैसे है, क्या कुछ है, इसको इंडियन ओवरसीज बैंक संभालता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है जेफ बेजोस। जो फोर्ब्स 2020 में अरबपतियों की सूची में निकाली गई है उसमें फर्स्ट नंबर पे है जेफ बेजोस। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? द आर्ट ऑफ हर डील, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसका जो आंसर है वो सी है, मेरी जॉर्डन। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है बेल्जियम। फीफा क्या होता है? फीफा की फुल फॉर्म है फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो फुटबॉल गेम होते हैं उनको रेगुलेट करता है फीफा। जैसे क्रिकेट में आईसीआई देखती है क्रिकेट को। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? जो फोर्ब्स ने जारी किया है उस लिस्ट में कौन फर्स्ट नंबर पे रहा है, शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है बी, काइली जेनर। अगला क्वेश्चन, किसकी पुस्तक द वाइजेनराड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया? इसका आंसर है कोबे ब्रायंट। अगला क्वेश्चन, ओडिशा उत्कल दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, भारत ने कोविड-19 संबंधित
बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? जो कोविड-19 है उसमें बीमा की शुरुआत की है, किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? वो है ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका आंसर है कर्नाटक की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विदेशी जो पर्यटक हैं उनके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है हिमाचल की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूंगो का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? जो RBI के डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है यहाँ, उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और जो इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो G20 है उसमें कितने देश हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा। अब आप देखोगे कि G20 आ रहा है तो आप सोचोगे 20 देश, लेकिन नहीं, इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। G20 वित्त मंत्रियों की जो अध्यक्षता किसने की? इसका जो आंसर है वो होगा सऊदी अरब में। इसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन संघ है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 जो ग्रुप है उसकी, इसमें भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थापित कर दिया गया है? जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है उसको 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका आंसर भी है। अगला क्वेश्चन, बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, वे किस देश के हैं? इसका जो आंसर है वो ब्रिटेन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की? जो सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की? जो नासा है वो अमेरिका की एजेंसी है और उसने घोषणा की है सनराइज मिशन की। ए है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो भारत का मतलब खोज करते हैं जो भी है उसका इसरो है एजेंसी का नाम। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है और वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और इसरो जो भारत की एजेंसी है उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की जाएगी? संयुक्त राष्ट्र की COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है स्कॉटलैंड में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? जो इसका आंसर है आरोग्य सेतु ऐप, डी है आंसर। और अब तक ये 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ, वे किस देश के हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता जो फिलिप एंडरसन है उसका निधन हुआ है, वो किस देश के हैं? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है अमेरिका।
अगला क्वेश्चन, दिलीप कुमार किस कंपनी के एचआर निदेशक बने हैं? जो दिलीप कुमार है वो एनटीपीसी के एचआर निदेशक बने गए हैं। तो एनटीपीसी आया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेट, और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो गुरदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 6.2 टन दवाई की आपूर्ति की गई? तो इसमें आंसर रहने वाला है मालदीव। और ऑपरेशन संजीव किसने चलाया था? ये इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था। और आर्मी में ने भी एक चलाया था ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते, कोरोना वायरस में ही चलाया था। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? ये इसका आंसर रहने वाला है डीआरडीओ। और डीआरडीओ डायरेक्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया का एक संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। किस देश में 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है वो चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी करेंसी युआन है, इसके शी जिनपिंग इसका राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर डेनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? जो डेनियल फिलिन जो क्रिकेटर हैं वो न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 बेस्ट किट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है पैथो डिटेक्ट। और इसकी मतलब जो कीमत है वो ओनली मतलब जो टेस्ट किया जाता है उसमें बस 1000 रुपये का खर्चा आता था। जो विदेश से किट मंगाई जाती थी उनमें 4-4, 5-5 हज़ार का खर्चा आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया है? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, किसे नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है कोबे ब्रायंट। अगला क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? 5T प्लान की घोषणा करने वाले हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता? किस खिलाड़ी ने विश्व 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता? तो इसका आंसर है बेन स्टोक्स। सब इसको क्वेश्चन को देखते ही विराट कोहली आंसर लगाने वाले हैं, लेकिन इसका सही आंसर है बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस, इसका आंसर रहने वाला है बी। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है ये दिल्ली की सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया है? नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को मनाया गया है। इसका आंसर रहने वाला है सी। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने नया वर्चुअल ब्रेल की बोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? किस कंपनी ने नया वर्चुअल ब्रेल की बोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर रहने वाला है गूगल अमेरिका की कंपनी है। इसके जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, वो इंडिया के मूल निवासी हैं। अगला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट, सी रहने वाला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है।
जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेट डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल। उम्मीद करता हूँ आपको जीके मस्ती क्लासेस की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।